हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश चंद शर्मा। पिछले वीडियो में डिप्लोमा कोर्स कोड 2008 के प्रैक्टिकल नंबर 1 में आपको वायरिंग एसेसरीज के बारे में बताया गया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉमन हैंड टूल्स फॉर इलेक्ट्रिकल लैब ऑब्लिक शॉप। यहाँ क्वेश्चन ये बनता है, टूल्स किसे कहते हैं, उनके उपयोग के आधार पर नाम बताइए। टूल्स एक ऐसा साधन या डिवाइस जिसके द्वारा किसी भी विशिष्ट कार्य को कम से कम परिश्रम से सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण किया जा सके, वह साधन टूल्स है। ये टूल्स हैंड ऑपरेटेड भी हो सकते हैं और पावर ऑपरेटेड भी हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ टूल्स दिखा रहा हूँ। हो सकता है इनमें से कुछ टूल्स आपने देखे हों, इनसे काम किया हो या दूसरों को इनसे काम करते हुए देखा हो। आज आप इन सभी टूल्स का टेक्निकल नाम जानेंगे एवं इनके उपयोग को भी जानेंगे। इलेक्ट्रिकल में ज़्यादातर टूल्स तीन प्रकार के काम में लिए जाते हैं। जैसे नंबर 1 पे यहाँ आपको इंसुलेटेड प्लायर्स दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 प्लायर को बोलेंगे हम साइड कटिंग प्लायर। इसके साइड में कटिंग का अरेंजमेंट है, इसलिए इस प्लायर का नाम साइड कटिंग प्लायर है। इससे हम कंडक्टर, वायर या केबल के आर्मर को काट सकते हैं। यह मार्केट में लंबाई के अनुसार उपलब्ध है, जैसे 165 mm और 205 mm। अब दूसरा टूल आ रहा है इंसुलेटेड लॉन्ग नोज प्लायर। देखिए इस प्लायर का अगला भाग नाक की तरह लंबाई में है, इसलिए इसको लॉन्ग नोज प्लायर बोलते हैं। यह टूल कंडक्टर या वायर को काटने में, कंडक्टर या वायर के लूप बनाने में, छोटे छोटे नट बोल्ट को खोलने कसने में जो गहराई में हो काम आता है। यह भी मार्केट में लंबाई के अनुसार विभिन्न साइज में उपलब्ध है। तीसरा प्लायर यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, कॉम्बिनेशन प्लायर। इस प्लायर के नाम से ही पता चलता है, इस प्लायर में दोनों प्लायर जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं उनका कॉम्बिनेशन भी है, अर्थात यह वायर को कट करेगा, ट्विस्ट करेगा, लूप बनाएगा, नट बोल्ट को खोलेगा, कसेगा और किसी जॉब को पकड़ेगा। यह प्लायर भी मार्केट में लंबाई के हिसाब से अलग अलग साइज में उपलब्ध है, जैसे 165 mm, 185, 210 और 255 mm। अब नेक्स्ट टूल हम ले रहे हैं स्क्रू ड्राइवर्स। स्क्रू को खोलने और कसने के काम आने वाले टूल को स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। नंबर 1 पे आपको दिखाया गया है, एक छोटा स्क्रू ड्राइवर है जिसमें नियॉन लैंप भी साथ में है। अतः यह स्क्रू ड्राइवर छोटे छोटे टर्मिनल्स को खोलेगा, कसेगा और लाइन में हमें फेस की प्रेजेंस को भी यह टेस्टर की तरह बताएगा। इसको लोग कॉमन बोलचाल भाषा में फेस टेस्टर या लाइन टेस्टर भी बोलते हैं। दूसरा स्क्रू ड्राइवर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस स्क्रू ड्राइवर से भी हम स्क्रू खोलेंगे, कसेंगे। ये स्क्रू ड्राइवर दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा स्क्रू ड्राइवर जिसकी टिप प्लेन है। अब आपको जो दिखाई दे रहा है ये प्लेन टिप स्क्रू ड्राइवर है, अर्थात ऐसे स्क्रू को खोलेगा, कसेगा जिनके हेड में माइनस की शेप में केवल एक स्लॉट हो। दूसरे स्क्रू ड्राइवर आते हैं फिलिप्स टाइप की टिप के, जिस स्क्रू के हेड में दो स्लॉट कट रहे हों और वो प्लस जैसी शेप में हो, उसको हम फिलिप्स टाइप का स्क्रू ड्राइवर कहेंगे। यह स्क्रू ड्राइवर भी लंबाई के अकॉर्डिंग मार्केट में विभिन्न साइजों में उपलब्ध है, जैसे 50 mm से 450 mm तक। तीसरा स्क्रू ड्राइवर यहाँ दिखाया गया है 2-in-1 स्क्रू ड्राइवर। इस स्क्रू ड्राइवर में इस ड्राइवर का हैंडल अलग है और उसकी रोड अलग है। इस रोड के दोनों किनारों में एक तरफ प्लेन टिप बनी हुई है, दूसरी तरफ फिलिप्स टाइप की टिप बनी हुई है। जब हम प्लेन टाइप की टिप को हैंडल में डाल देते हैं तो यह फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर बन जाता है, और जब फिलिप्स टाइप की टिप को हैंडल में डाल देते हैं तो प्लेन टिप टाइप का स्क्रू ड्राइवर बन जाता है। यह भी मार्केट में 55 mm से 250 mm तक साइज में उपलब्ध है। अगला टूल है हमारा स्पैनर। यहाँ तीन तरह के स्पैनर आपको दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 पे डीई स्पैनर बोलते हैं इसको, डबल एंडेड स्पैनर, और दोनों एंड इसके खुले हुए हैं, इसलिए इसको ओपन जा स्पैनर भी बोलेंगे। यह नट बोल्ट के हेड के साइज के अकॉर्डिंग बाजार में उपलब्ध है, 6 mm से 55 mm तक। दूसरा स्पैनर यहाँ आ रहा है रिंग स्पैनर।
इसके दोनों जो किनारे हैं, एंड है, वो रिंग जैसी शक्ल में है, इसलिए इसका नाम रिंग स्पैनर है। इस स्पैनर की ग्रिपिंग डी स्पैनर के मुकाबले ज़्यादा होती है। यह भी मार्केट में नट बोल्ट के हेड के साइज के अकॉर्डिंग विभिन्न साइज में उपलब्ध है। तीसरा स्पैनर है ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर। ट्यूब जैसी शक्ल, पाइप जैसी शक्ल है इस स्पैनर की, इसलिए इसका नाम ट्यूबुलर स्पैनर है। यह भी नट बोल्ट के हेड के अनुसार 6-7 mm से 30-32 mm तक साइज में उपलब्ध है। यहाँ 30-32 mm का मतलब है इसका एक सिरा 32 mm के नट बोल्ट के हेड के लिए होगा, तो दूसरा सिरा 30 mm के नट बोल्ट के हेड के लिए होगा। नेक्स्ट टूल हमारा आ रहा है फाइल्स। यूं तो मैकेनिकल में आपने कई तरह की फाइल कट्स या लंबाई के अनुसार देखी होंगी, लेकिन इलेक्ट्रिकल शॉप में केवल इन 3 फाइल से आपका काम हो जाने वाला है। नंबर 1 फाइल को बोलेंगे फ्लैट फाइल। जब किसी सतह को हमें समतल करना हो, फ्लैट शेप देनी हो, तो फ्लैट फाइल काम में लेते हैं। ये दोनों तरफ से चपटी फाइल है, लंबाई के अनुसार विभिन्न साइजों में मार्केट में उपलब्ध है। दूसरी फाइल है हाफ राउंड फाइल। इस फाइल की एक साइड राउंड शेप में होती है, दूसरी साइड फ्लैट शेप में होती है, इसलिए इसका नाम हाफ राउंड फाइल है। जब हाफ राउंड शेप में फाइलिंग करना हो तो इस फाइल को हम सेलेक्ट करते हैं। यह भी लंबाई के अनुसार विभिन्न साइज में मार्केट में उपलब्ध है। तीसरी फाइल है राउंड फाइल। जब हमें फाइलिंग राउंड शेप में करनी हो या किसी होल के बोर को बढ़ाना हो तो इस फाइल का उपयोग करते हैं। यह भी मार्केट में लंबाई के अनुसार कई साइज में उपलब्ध है। अगला टूल आ रहा है हैमर। यहाँ आपको 3 तरह के हैमर दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 हैमर बॉल पिन हैमर। यहाँ हैमर का ये फेस है, ये हैमर का हैंडल है, इसको हैमर की पिन बोलते हैं। यह पिन बॉल जैसी शक्ल में, इसलिए इसका नाम बॉल पिन हैमर है। यह वजन के हिसाब से मार्केट में कई साइज में उपलब्ध है। दूसरा हैमर है क्रॉस पिन हैमर। यह हैमर का फेस, ये हैंडल और ये इसकी पिन है जो हैंडल से क्रॉस करते हुए है, इसलिए इसको हम क्रॉस पिन हैमर बोलेंगे। यह स्लॉटेड एरिया में भी ठोकने, पीटने, रिवेटिंग करने के काम आने वाला टूल है। ऐसे तीसरा हैमर देखिए सॉफ्ट फेस्ड हैमर, मैलेट भी इसको बोलते हैं। इसके दोनों फेस सॉफ्ट नायलॉन के बने हुए हैं, इसलिए सॉफ्ट फेस्ड हैमर है। शीट मेटल वर्क में या मशीनों की असेंबली में इस हैमर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टूल आ रहा है चीजल। 3 तरह की चीजल है यहाँ। नंबर 1 पे चीजल कोल्ड चीजल, जो मैशनरी वर्क में काम आती है, अर्थात कंक्रीट, दीवार, पत्थर को काटने, छीलने में इस तरह की चीजल का उपयोग किया जाता है। दूसरी चीजल है फर्मर चीजल, कारपेंट्री वर्क में यह चीजल का उपयोग है। यह चीजल ब्लेड की चौड़ाई और लंबाई के अनुसार मिलती है। जैसे फर्मर चीजल 6 mm से 25 mm ब्लेड की चौड़ाई में उपलब्ध है और लंबाई उनकी होगी 250 mm। तीसरी चीजल दिखाई दे रही है हॉट चीजल। दिखने में हॉट चीजल और कोल्ड चीजल एक समान है, लेकिन इस चीजल को टेम्पर किया हुआ होता है, जिससे यह सीट मेटल में या मेटल पर काम करने में काम आने वाली चीजल है। यह भी मार्केट में लंबाई के अनुसार विभिन्न साइजों में उपलब्ध है। नेक्स्ट टूल अब हमारा आ रहा है वाइस। नंबर 1 वाइस है बेंच वाइस। इसको वर्किंग टेबल पे फिक्स कर दिया जाता है। किसी भी जॉब को इसमें बांधकर, वाइस में बांधकर हम उसकी कटिंग, फाइलिंग, ड्रिलिंग, थ्रेडिंग कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा वाइस है पाइप वाइस। वर्किंग टेबल पे इसको फिक्स कर दिया जाता है और इस पे हम पाइप वर्क या सिलेंड्रिकल शेप में कोई जॉब हो उसको बांधने के काम आने वाला वाइस है। उस जॉब को इसमें बांधकर हम कटिंग, फाइलिंग, ड्रिलिंग, मशीनिंग जो भी कुछ करना हो कर सकते हैं। यह भी मार्केट में अलग अलग साइजों में उपलब्ध है। तीसरा वाइस यहाँ दिखाई दे रहा है हैंड वाइस, हाथ में ही पकड़े रखने वाला वाइस है। छोटे छोटे जॉब पे हमें काम करना हो तो उस जॉब को इस वाइस में बांध दिया जाता है और हम हमारा टेक्निकल वर्क पूरा करते हैं। यह वाइस जो यहाँ आपको दिखाया गया है उसका जा 0 से 30 mm तक खुल सकता है। अब नेक्स्ट टूल हम लेते हैं। यहाँ 3 सा दिखाई दे रही हैं आपको। नंबर 1 इसको बोलेंगे वुड सा, लकड़ी काटने वाली आरी। बाजार में लंबाई के अकॉर्डिंग मिलती है 250 mm से 450 mm तक। इस तरह से दूसरा आपको सा दिखाई दे रहा है हेक्सा, अर्थात लोहा काटने की आरी।
ये मार्केट में फ्रेम के अनुसार 2-3 तरह की उपलब्ध है। यहाँ जो आपको हेक्सा दिखाई जा रही है वो एडजस्टेबल फ्रेम में है और ये उस हेक्सा का ब्लेड है। तीसरी सा देखिए, इसको बोलते हैं टीनी सा, हेक्सा का ही छोटा रूप है। इसकी लंबाई 150 mm है। यह लाइट गेज के कंड्यूट पाइप को, पीवीसी कंड्यूट को या पीवीसी केसिंग केपिंग को काटने के काम आने वाला टूल है, इसलिए इसको मिनी या टीनी सा बोलते हैं। इसकी लंबाई हेक्सा से आधी है। अब यहाँ आपको 3 टूल दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों टूल ही होल या गाइड होल करने के काम आने वाले टूल हैं। जैसे नंबर 1 पे पोकर, दिखने में स्क्रू ड्राइवर जैसा है, लेकिन इसका जो टिप है लास्ट में पॉइंटेड है और पीछे वो चौकोर होते हुए आता है। स्क्वायर शेप में इसकी टिप है और लास्ट में जाकर वो पॉइंटेड हो जाती है। यह किसी भी लकड़ी पर गाइड होल करने के काम आता है। गाइड होल के बाद यदि आप स्क्रू करेंगे तो इजीली स्क्रू होगा, या किसी होल को चौड़ा करना हो तो भी इस टूल को हम काम में ले सकते हैं। नंबर 2 पर यहाँ दिखाया गया है हैंड ड्रिल मशीन। यह मैनुअली ड्रिल मशीन है। हैंडल को घुमाएंगे तो ड्रिल मशीन घूमेगी। ये ड्रिल चक है, इसमें हमें जो साइज का होल करना होता है उस साइज की बिट लगाएंगे और इस तरह से ड्रिल करेंगे। तीसरा टूल यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये भी ड्रिल मशीन है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन है। यह मशीन का ड्रिल चक है। इस मशीन में अधिकतम हम 12 mm तक की बिट लगा सकते हैं। बिट को इस चक में लगाएंगे और जैसा हमें चाहिए वैसा होल करेंगे। ये इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है। नेक्स्ट टूल आ रहे हैं। यहाँ 3 टूल आपको दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 पे है सेल्फ एडजस्टिंग वायर स्ट्रिपर। पीवीसी वायर के ऊपर से पीवीसी का इंसुलेशन हटाना हो तो इस टूल का उपयोग है। पीवीसी वायर को यहाँ इसके माउथ पर लगाएंगे, हैंडल को दबाएंगे तो इजीली पीवीसी का इंसुलेशन वायर से हट जाने वाला है। यह डिपेंड करता है आप कितने स्क्वायर mm के वायर का इंसुलेशन हटाना चाहते हैं। यहाँ जो टूल दिखाया गया है वह 0.2 स्क्वायर mm से 6 स्क्वायर mm तक के पीवीसी वायर का इंसुलेशन हटा सकता है। नंबर 2 टूल यहाँ दिखाई दे रहा है आपको क्रिम्पिंग टूल। केबल या वायर के एंड टर्मिनल पर लग या थिम्बल को क्रैम्प करने के काम आने वाला टूल है। यहाँ जो टूल आपको दिखाया गया है वह 0.5 स्क्वायर mm से 16 स्क्वायर mm तक के लग या थिम्बल को क्रैम्प कर सकता है। इसके अलावा भी कई रेंज में क्लैंपिंग टूल मार्केट में उपलब्ध है। तीसरा टूल यहाँ दिखाया गया है आपको पुली या बेरिंग पुलर। किसी शाफ्ट के ऊपर से बेरिंग या पुली को निकालना हो तो यह टूल इजीली उसको शाफ्ट से अलग कर देता है। यह भी मार्केट में लंबाई के अनुसार विभिन्न साइजों में उपलब्ध है। यहाँ 3 टूल आपको दिखाई जा रहे हैं। नंबर 1 पाइप रेंच, पाइप वर्क में काम आने वाला रेंच है। यह मार्केट में लंबाई के अनुसार अलग अलग साइजों में उपलब्ध है। पाइप और पाइप की फिटिंग को खोलने कसने के काम आने वाला टूल है। दूसरा टूल यहाँ दिखाया गया है ट्राईएंगुलर फाइल। कुछ फाइलें आपने मैकेनिकल में देखी, 3 फाइलें मैं आपको यहाँ पहले दिखा चुका हूँ। उसी में आप चौथे टाइप की फाइल को यहाँ देख सकते हैं। इस फाइल का उपयोग लकड़ी काटने वाली आरी के टीथ बनाने में होता है। यह भी लंबाई के अनुसार मार्केट में उपलब्ध है। तीसरा टूल यहाँ दिखाया गया है सोल्डिंग आयरन। सोल्डिंग आयरन वायर या केबल्स के ज्वाइंट को सोल्डर करने के काम आता है या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को सोल्डर करने के काम आता है। जितना छोटा कंपोनेंट होगा उतना ही कम वाटेज का आपको सोल्डिंग आयरन काम में लेना होगा। जितना बड़ा सोल्डर करना हो उतने ही ज़्यादा वाटेज के सोल्डरिंग आयरन हम काम में लेते हैं। यह बाजार में 15 वाट, 25 वाट, 35 वाट और 65 वाट में उपलब्ध है। इस प्रकार आज मैंने आपको कुछ हैंड टूल्स के बारे में बताया, हैंड टूल्स दिखाए, उनका नाम और काम से आपका परिचय कराया। आशा है आपको समझ आया होगा। आज हमारा कोर्स कोड 2008 का प्रैक्टिकल नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। अगले वीडियो में प्रैक्टिकल नंबर 2 पर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।